एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को झूठा ठहराया है। कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही दिलचस्प भी है। आइए आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया, दिवाली की शुभकामनाएं दी। मोदी जी का ट्वीट आया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। मोदी भक्त लगे वाहवाही करने। स्वयं ट्रंप ने मोदी जी को फोन करके दिवाली की बधाई दी। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, इस तरीके की बातें शुरू हो गई। अंधभक्त लग गए तारीफ के कसीदे पढ़ने। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से प्रेस में बयान गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं दी और मोदी जी ने वादा किया है वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back and they're continuing to cut it way back. मोदी जी जिस फोन को दोस्ती, त्योहार और शुभकामनाओं से जुड़ा बता रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि वह तो शर्तों पर सौदेबाजी है। अमेरिका का भारत के ऊपर दबाव डालने का काला खेल है। यानी दिवाली के दिए की रोशनी के पीछे साम्राज्यवादी प्रभुत्व की काली छाया है। और खबरें भी आने लगी कि अब भारत रूस से तेल में कटौती कर रहा है। मुख्य रूप से रूस का तेल किसके लिए आता था? रिलायंस के लिए। हमने इसके पहले एक वीडियो में विस्तार से बताया है कि कैसे रिलायंस के अंबानी जी के व्यवसायिक हितों के लिए देश हित को दांव पर लगाया गया। उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर है, आप जरूर सुनिएगा। और अंततः अमेरिका के दबाव के आगे रिलायंस ने तेल की खरीदी रूस से कम करने का फैसला लिया। इस आशय की खबरें भी आ गई समाचार माध्यमों में। ट्रंप सही साबित हुए। रूस से भारत की तेल खरीदी का मामला एक और उद्योगपतियों के हित को तवज्जो देके देश हित को पीछे रखने का मामला है। शर्मनाक। और अब तो इंतहा हो गई। भारत अपनी ऊर्जा नीति अमेरिका के इशारों पे तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की फोन की कॉल तय करेगी कि भारत की ऊर्जा नीति क्या होगी। रूस भारत का विश्वस्त पुराना सहयोगी है। यह तो सीधे सीधे भारत के स्वाभिमान पर हमला है। हर स्वाभिमानी भारतीय इसकी कड़ी निंदा करता है। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, सभाओं के मंचों से बड़े बड़े दावे करते थे कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अब क्या हो गया है? अब क्यों ट्रंप के फोन पर आपको हाँ जी करना पड़ रहा है? मोदी जी बताइए देश को, रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? ये निर्णय देश हितों के आधार पर लिया जाना चाहिए। अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो सस्ते तेल का फायदा भारत के उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं मिला। और अब भारत की ऊर्जा नीति और भारत की वाणिज्य नीति अमेरिका के इशारों पर तय होगी क्या? ट्रंप को कोई अधिकार नहीं है भारत को निर्देश देने का। दुर्भाग्य है कि ट्रंप यह दुस्साहस कर रहा है और स्वाभिमानी भारत ट्रंप की इस दादागिरी को बर्दाश्त कर रहा है। भारत ने आजादी की लड़ाई के दिनों से साम्राज्यवाद को चुनौती दी है। आजादी के बाद भी भारत की यही नीति रही है। लेकिन आज क्या हो गया है? सशक्त भारत की बात करने वाले लोग, राष्ट्रवाद के दावे करने वाले लोग आज भीगी बिल्ली क्यों बन गए हैं ट्रंप के आगे? कहां सोया है उनका राष्ट्र प्रेम? देश जानना चाहता है। अगर रूस से तेल खरीदना कम करने या बंद करने का फैसला लिया गया है तो इसकी जानकारी देश की संसद को दी जानी चाहिए, देश के समाचार माध्यमों को दी जानी चाहिए, देश की जनता को दी जानी चाहिए। भारत एक लोकतंत्र है। लेकिन मोदी चुप हैं और ट्रंप इसकी घोषणा कर रहा है। किसने दिया है ट्रंप को यह अधिकार भारत के युद्ध विराम की घोषणा करने का?
ट्रंप घोषणा करता है और युद्ध विराम हो जाता है। ट्रंप घोषणा करता है और तेल खरीदी कम हो जाती है, हो सकता है बंद हो जाए। देश के उपभोक्ताओं के हितों के साथ, देश के अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ ट्रंप के दबाव में कैसे समझौते हो रहे हैं और क्यों समझौते हो रहे हैं, ये जानने का हर भारतीय को अधिकार है। साम्राज्यवादी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार भारत के स्वाभिमान को, भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है, ऐसा दावा किया जाता रहा है और 56 बार ट्रंप कह चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। आज तक कोई खंडन नहीं आया। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ भारत की विदेश नीति, भारत की वाणिज्य नीति और भारत की अर्थव्यवस्था के प्रवक्ता की भूमिका भी जबरिया अख्तियार कर ली है। जबरन काबिज हो गया है ट्रंप इस पर। हर भारतीय का खून खौल रहा। मोदी जी को बताना चाहिए कि देश की विदेश नीति कौन चला रहा है, वो या ट्रंप। भारत वो देश है जिसने 120 से अधिक देशों के गुट निरपेक्ष आंदोलन का लगातार नेतृत्व किया है। जब पूरा विश्व रूस और अमेरिका के खेमों में बटा हुआ था, नाटो देश और रूस समर्थक देश अलग अलग खड़े थे, उस समय भारत विश्व के देशों के सबसे बड़े समूह का नेता बनकर महाशक्तियों को ललकारने का साहस रखता था। अमेरिका के परमाणु शक्ति चालित 7वें बेड़े की 1971 के युद्ध में परवाह न करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल दिया। अमेरिका के विरोध की परवाह किए बिना भारत ने पोखरण में 1974 में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। नेहरू जी के कार्यकाल में चालू हुआ परमाणु शक्ति विभाग आज भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना चुका है। फिर ट्रंप के आगे हाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये जानने का हर भारतीय को अधिकार है। कितना भी हम दावा कर लें विश्व गुरु होने का, बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, नेहरू जी और इंदिरा जी की ही बदौलत परमाणु शक्ति संपन्न होने का, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप भारत को डिक्टेट भी करने का दावा कर रहा है और ट्रंप के एक फोन से भारत की नीतियां बदल जा रही हैं। क्या मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि उसकी वाणिज्य नीति, उसकी विदेश नीति, उसके अंतर्राष्ट्रीय फैसले अब ट्रंप ले रहा है? साम्राज्यवादी अमेरिका का वो राष्ट्रपति जिसको कभी नेहरू ने, शास्त्री ने, इंदिरा ने तवज्जो नहीं दी, राजीव ने तवज्जो नहीं दी। दिवाली के दिन ट्रंप का फोन मोदी जी के लिए शुभकामना का फोन रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर मोदी जी अपने ट्वीट में सिर्फ दियों की बात कर रहे हैं और ट्रंप भारत की ऊर्जा नीति पर फैसले दे रहा है, तो यह भारत के लिए एक चुनौती है। हर भारतीय के स्वाभिमान पर हमला है। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में अमेरिका और चीन जैसे देश भारत के हितों के खिलाफ लगातार काम करने का दुस्साहस कर रहे हैं। आज देश हित पर सोचने की जरूरत हर भारतीय को है। हर स्वाभिमानी भारतीय आहत महसूस कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।